भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर दियारा में बीते 24 दिसंबर को हुए अभिषेक हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी भागलपुर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता मामा संतोष के इशारे पर की गई हत्या का खुलासा करते हुए कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि मृतक अभिषेक कुमार की गर्लफ्रेंड मेघा का उसके मामा संतोष से अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जब अभिषेक कुमार को हुई तो वह मामा संतोष को ब्लैकमेल करने लगा। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर संतोष ने अभिषेक को रास्ते से हटाने की साजिश रची और 2 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दे दी। प्रेस वार्ता में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि साजिश के तहत 24 दिसंबर 2025 को राघोपुर दियारा में अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृतक के पिता तारणी दास के बयान पर नाथनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मानवीय सूचना के आधार पर पूरे मामले का सफल उद्भेदन किया। गिरफ्तार अपराधियों में ऋतिक कुमार उर्फ रितेश, रवि कुमार मंडल, आयुष प्रताप और सतीश कुमार शामिल हैं, जो नाथनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, जिंदा कारतूस, खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने हत्या की साजिश और उसमें अपनी भूमिका स्वीकार की है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो शरीर सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहां से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा है वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। जो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत इशाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक मोहल्ले में रविवार को अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मनोज रजक के मकान में लगी इस भीषण आग में घर में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत रही कि समय रहते घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग खाना बनाने के दौरान लगी। बताया जा रहा है कि पहले गैस सिलेंडर में आग लगी, जिसके बाद आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में स्थिति भयावह हो गई और गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया। विस्फोट की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। मोहल्ले की गलियां संकीर्ण होने के कारण दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया। इस आगजनी की घटना में किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई, लेकिन मकान में रखा घरेलू सामान, कपड़े, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि आग से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अग्निशमन विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि रसोई में गैस सिलेंडर और चूल्हे का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। काफी संकीर्ण जगह है, इसलिए गाड़ी लाने में भी काफी कठिनाई हुई है। 2 छोटी और 2 बड़ी गाड़ी हम भेजे थे और काफी परिश्रम के बाद हमारे जवान आग पर काबू पा लिए हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भागलपुर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आईपीएल की तर्ज पर शहर में भागलपुर क्रिकेट लीग का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस लीग का आगाज शहर के ऐतिहासिक सैंडर्स कंपाउंड मैदान में किया जाएगा, जहां दर्शकों को रोमांचक और हाई वोल्टेज क्रिकेट मुकाबले देखने को मिलेंगे।
आयोजकों के अनुसार भागलपुर क्रिकेट लीग का शुभारंभ 3 जनवरी 2026 से होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जो खिताब जीतने के लिए आपस में मुकाबला करेंगी। लीग मुकाबलों के दौरान दर्शकों को लगातार कई दिनों तक रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। भागलपुर क्रिकेट लीग में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही भागलपुर, बांका, मुंगेर समेत आसपास के जिलों के स्थानीय युवा क्रिकेटरों को भी इस लीग में खेलने का अवसर मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि बीसीएल स्थानीय खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और बड़े मंच पर पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका साबित होगा। आयोजन समिति के अनुसार टूर्नामेंट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सैंडर्स कंपाउंड मैदान में पिच और आउटफील्ड को बेहतर मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। खिलाड़ियों के ठहरने, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शकों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैचों के दौरान दर्शकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग पूरे उत्साह के साथ क्रिकेट का आनंद ले सके। बीसीएल के आयोजन से भागलपुर में खेल संस्कृति को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। खेल प्रेमियों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि भागलपुर की पहचान भी खेलों के क्षेत्र में और मजबूत होगी। आयोजन समिति के संयोजक विजय यादव ने बताया कि भागलपुर क्रिकेट लीग को पूरी तरह पेशेवर तरीके से आयोजित किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को आईपीएल जैसा अनुभव मिल सके। वही लीग में शामिल खिलाड़ियों ने भी इसे अपने करियर के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए शानदार प्रदर्शन का भरोसा जताया है। विशेष रूप से खास है इस बार, और ये बीसीएल का सीजन 4 है। इस बार टीम की भी संख्या बड़ी है। 8 टीम इस बार भाग लिए है इसमें, और इनका आगाज हम लोग 3 तारीख से मैच का आगाज कर रहे हैं, और 2 तारीख को शाम में एक इनॉग्रेशन रखे हुए हैं। इनॉग्रेशन जिस तरह से आईपीएल में आप देखते हैं कि मैच उद्घाटन से पहले एक इनॉग्रेशन होता है, वो इनॉग्रेशन फुल्ली आईपीएल के तर्ज पे ये सारा जितना बीसीएल देख रहे हैं, जिस तरह से आईपीएल का तर्ज होता है उसी तरह से हम लोग जो है ये बीसीएल कर रहे हैं। झाझा जेसीडी रेलखंड पर हुए रेल हादसे का असर अब भागलपुर में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हादसे के बाद जेसीडी रेलखंड से होकर चलने वाली कई ट्रेनों को एहतियातन डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके कारण भागलपुर रेल मार्ग से दर्जनों ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिससे भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जानकारी के अनुसार जेसीडी होकर पटना जाने वाली कई ट्रेनों को अब बांका भागलपुर रेलखंड के रास्ते चलाया जा रहा है। वही कुछ ट्रेनों का संचालन जेसीडी से जमालपुर भागलपुर रेलखंड के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रेनों के रूट में अचानक बदलाव होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या बढ़ने से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों का कहना है कि रूट डायवर्जन की जानकारी समय पर नहीं मिलने से उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों को अपनी यात्रा अवधि बढ़ जाने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भीड़ अधिक होने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी हो रही है। रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों को संभालने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। रेलवे अधिकारी यात्रियों को आवश्यक जानकारी देने और भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने बताया कि झाझा जेसीडी रेलखंड पर हुए हादसे के कारण सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों का रूट बदला गया है और स्थिति सामान्य होने तक वैकल्पिक मार्गों से ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि अनावश्यक असुविधा से बचा जा सके। यात्रियों की परेशानी बड़ी है। बरौनी में 4-5 घंटे के आसपास रुकना पड़ा है। नहीं, देखिए, हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है कि जो लबौन और सिमुलतला के बीच में एक दुर्घटना हुई है, तो जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो डाइवर्ट की जा रही हैं थ्रू भागलपुर। तो हम लोगों ने यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी जो ट्रेन डाइवर्ट हो रही है, यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह हम लोगों ने करा लिया है, और उन लोगों को और भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हमारे जो कर्मचारी हैं और अधिकारीगण हैं वो उसके लिए तत्पर हैं।
नौगछिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन से 201.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में वाहन चालक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो वाहन के जरिए भारी मात्रा में गांजा नौगछिया की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए नौगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कदवा चौक के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में वाहन से कुल 201.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मौके से वाहन में सवार खगड़िया जिले के निवासी संतोष कुमार और स्कॉर्पियो चालक मधेपुरा जिला के निवासी मंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गांजे के खेप के साथ स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में गांजा तस्करी के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ नौगछिया पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर भागलपुर में रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास पर संपन्न हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा झंडा फहराने और राष्ट्रगान के साथ हुई। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका, संविधान निर्माण और लोकतंत्र की मजबूती में पार्टी के योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को स्थापित कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तक हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव संविधान, सामाजिक न्याय, भाईचारे और देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष किया है। अजीत शर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाए और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका। स्थापना दिवस समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने एवं पार्टी को नई दिशा देने का संकल्प लिया।